हाँ, 18वां प्रकरण 52वां सूत्र है। मनुष्य में, फिर से पढ़ते, धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्च श्रृंखल स्थिति भी शोभती है, लेकिन स्पृहा युक्त चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। इसमें हमें कह रहे हैं मनुष्य में स्पृहा है, वासना है। मनुष्य में स्पृहा है, वासना है। यदि स्पृहा के कारण उसे यह शरीर मिला है, यदि, फिर से पढ़ती हूँ, मनुष्य में स्पृहा है, इसी स्पृहा के कारण उसे शरीर मिला है। ये स्पृहा मतलब क्या होता है? द्वेष और ईर्ष्या। ईर्ष्या द्वेष। जी जी, ठीक, थैंक यू। हाँ, इसी स्पृहा के कारण उसे ये शरीर मिला है। यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की चाह ही नहीं होती, तो यह शरीर उसे मिलता ही नहीं। घड़े का निर्माण तभी होता है जब उसमें कुछ भरना है। यदि भरने को कुछ नहीं है तो घड़े का निर्माण ही नहीं होता। स्पृहा, वासना आदि मन का गुण है। स्पृहा एवं वासना के कारण ही इस भौतिक जगत का अस्तित्व है। इसी से मनुष्य सारे रचनात्मक एवं मतलब विंध्यात्मक कार्य करता है, जो मतलब खत्म करने वाला। हाँ, संसार की जैसी भी स्थिति है, यह स्पृहा के कारण ही है। अतः स्पृहा ही संसार है। बिना इसके कुछ भी नहीं मिलता है। स्पृहा के रहते शांति की आशा करना मृग मरीचिका ही है, जो कभी हो नहीं सकती। यदि कोई स्पृहा युक्त चित्त वाला कहता है कि मैं शांत हूँ, मुझे शांति का अनुभव हो गया है, तो वह पाखंड मात्र है। वह शांति बनावटी ही है। वह शांति का ढोंग कर रहा है। आधा घंटा ध्यान कर लिया, 10 माला गायत्री की जप ली, किसी आश्रम में 1 घंटा बैठ गए और कहने लगे मुझे शांति प्राप्त हुई है। ये शांति नहीं, धोखा है, पाखंड है। वे शांत प्रतीत होते हुए भी अशांत है। उनकी शांति ऊपरी ऊपरी है, जो एक क्षण में विलीन हो सकती है। ऐसी शांति मूढ़ की ही शांति है, जो क्षणिक है, बनावटी है। इसके विपरीत ज्ञानी स्पृहा मुक्त हो जाने से वास्तविक शांति को उपलब्ध होता है। क्योंकि अशांति का कारण स्पृहा थी, जो नष्ट हो गई, इसीलिए वह परम शांत है। उसकी शांति स्वाभाविक है। यदि ऐसा ज्ञानी उच्छृंखलता भी दिखाता है तो भी वो शोभा पाता है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होता, उसके पीछे स्पृहा वासना नहीं होती। भीतर की गंदगी को छिपाने के लिए मनुष्य बाहरी आडंबर करके उसे छिपाना चाहता है, जबकि भीतर से निर्मल होने पर उसे
इसकी आवश्यकता नहीं होती। इतना ही है लेसन, जिसमें हमें बताया है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो उसकी स्पृहा और वासना नष्ट हो गई, इसीलिए वास्तव में वो ही शांत है। और बाकी जिसके भीतर में भी वासना स्पृहा मौजूद है, वो चाहे कितना भी ध्यान कर ले, माला फेर ले, लेकिन वो सब बनावटी है, वो कभी शांत हो नहीं सकता। उसकी शांति बनावटी है, क्योंकि जब तक भीतर में ये वासना स्पृहा खत्म नहीं होगी तब तक मनुष्य शांत नहीं हो पाता। तो इसीलिए कहा कि ये मनुष्य में स्पृहा है, वासना है, इसीलिए उसको ये शरीर मिलता है। अगर भीतर में कोई भी तरह की वासना, कोई भोगने की चाह नहीं हो तो ये शरीर मिलेगा नहीं। तो बड़ा सुंदर बताया ना कि घड़ा का निर्माण तभी होता है जब उसमें कुछ भरना हो। यदि भरने को कुछ नहीं तो घड़े का निर्माण नहीं होता। हरिओम। नविता बताएंगी। और दीदी हरिओम, 1 मिनट बोलूं? हाँ बोलिए। अभी ये बोलना चाहती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में स्पृहा ना कामना के लिए लिया है। वैसे इस स्पृहा का होता तो द्वेष और ईर्ष्या ही है, पर इस चैप्टर में ना समझ में आ रहा है कि कामना इच्छा के लिए यूज किया है शब्द। हाँ, कामना वासना के लिए। हाँ जी दीदी, जी दीदी। हरिओम। हरिओम। हाँ, नविता बताएंगी। है क्या नविता? नहीं है, नविता नहीं है माँ, शायद दिख नहीं रही मुझे तो। किरण जी बोला। हाँ, नहीं है नविता। हाँ, जय गुरुदेव माँ। माँ बहुत सुंदर बात लगी, ये बात इतनी अच्छी लगी कि जिसके अंदर की स्पृहा, मतलब यहाँ कामना और वासना ये खत्म हो गई तो देखने में भले वो उच्छृंखल दिखे। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति चंचल होता है तो वो ऊपर से चंचल है, उसके कुछ कार्य ऐसे लगते हैं वो चंचल है, परंतु फिर भी वो शोभा पाता है। क्यों पाता है? कि अंदर से शांत है, अंदर उसके कोई विकार नहीं है। और हमारे संसार में बार बार आने जाने का कारण भी यही वासना और स्पृहा। तो कहा जैसे उसका प्रयोजन, किसी चीज के अंदर कामना इच्छा रहती तो कोई ना कोई प्रयोजन होता है हमारा। तो बोले प्रयोजन के बिना तो किसी चीज का निर्माण होगा नहीं। ये शरीर भी मिला तो प्रयोजन तो है ना, क्या हरि से हरि का भजन करने आए, परंतु उस प्रयोजन को बदल दिया। कहा ना प्रयोजन के बिना तो मटका भी कोई नहीं बनाएगा, उसको पानी भरना है, पीना है ठंडा पानी, इसलिए उसको बनाया गया। तो ये शरीर भी भगवान ने बनाया तो कोई कारण से बनाया, पर हमारा उस पर तो ध्यान जाता नहीं है और जान नहीं पाते कि इतना अनमोल जीवन है। ऊपर से शांत दिखते हुए भी अंदर अशांति है, तो आदमी मुक्त नहीं हो सकता। यदि वो मुक्त होना चाहता है, जीवन में किसी ऊंचाई पे पहुंचना चाहता है, अपने शिव भाव के अंदर वो स्थित होना चाहता है, तो अंदर की शांति, अंदर की कामना इच्छा वासना वही उसको खत्म करनी पड़ेगी। जब धीरे धीरे वो शांत होगी ना, तब इसका मन ध्यान में भी बैठ जाएगा, तो वो कामना इच्छा है उसके बार बार उसी की तरफ प्रेरित करेगी। तो ध्यान पे ध्यान नहीं होके उन स्पृहा पे ध्यान रहेगा। तो कहना यही चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो हमारे आवागमन का कारण है, अशांति का कारण है, वो केवल वासना और स्पृहा है। ये शांत हो जाए तो यदि हमारी एक्टिविटी गतिविधि देखने में भी चंचलता भी दिखे तो वो एक्चुअल शांत पुरुष है, धीर पुरुष। जय गुरुदेव माँ।